दोस्तों नमस्कार। मैं महेश शर्मा आपके बीच में उपस्थित हूँ। हिना जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? ओ, मिस्टर किंग खान, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? रफीक सर, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बहुत प्यारी आवाज आ रही है आपकी शर्मा जी। ओके ओके सर, बहुत एक्साइटेड हूँ मैं आज। यू नो यस यस। कि अगले 24 घंटे में हम लोग की जिंदगी में कुछ बदलाव होने जा रहा है। और उस अच्छा बदलाव अच्छा के लिए हमने पिछले 3 साल से वेट कर रहे थे। इस बात का मानते हैं आप? यस ब्रदर। अब वो घड़ी आ तो चुकी है क्या? जहां पर बहुत सारे लोग अपनी जिंदगियां बदलेंगे 24 घंटे के अंदर। बिल्कुल बॉस, बिल्कुल। तो उपस्थित सारे सदस्यों को, जितने भी लोग अभी तक आ चुके हैं, उनको मेरा सादर प्रणाम। मैं महेश शर्मा आज की अपॉर्चुनिटी को आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूं। तो यदि अगले 3 से 4 मिनट में अगर किसी को आपको बुलाना हो तो बुला लीजिए, क्योंकि आज का प्रेजेंटेशन मैं बहुत तेजी से आपको समझाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि कल से हम लोग को बहुत बड़ा काम करना है। तो सभी लीडर्स बिजी हैं, मैं भी बिजी हूं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि किसी को बुलाना हो तो फटाफट बुलाइए। तब तक मैं और रफीक सर आपस में बात करते हैं। रफीक सर, क्या लगता है कल का दिन इनोवेशन फैक्ट्री का कैसा कल दौर का होना चाहिए? दिन इनोवेशन फैक्ट्री का उन सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा जहां से हजारों लोग अपने वो ड्रीम्स पूरे करेंगे जिन्होंने जिंदगी अपनी पूरी जिंदगी के लिए सोचा होगा कि मुझे रिटायर होने के बाद ये करना है, अगर जॉब करते हैं तो, या कुछ 10 साल बाद मुझे ये चीज खरीदनी है। ये सारे सपने जो है ना, मैं कहता हूँ अगर उन्होंने अपना 50% एफर्ट अगर यहाँ लगा दिया तो मैं कहता हूँ बस मात्र 2 से 3 घंटे के अंदर वो अपने यहाँ अचीवमेंट ले लेंगे। बिल्कुल सर, ये वो कौन बिल्कुल बिल्कुल। ये वो कॉन्सेप्ट है शर्मा जी कि जिसके लिए हम और आप सभी लोगों ने 3 साल तक वेट किया है। और यही इनोवेशन फैक्ट्री का कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से हम जो है इनोवेशन फैक्ट्री के दामन तले आए। तो दोस्तों वो घड़ी बिल्कुल आ चुकी है आप सभी लोगों के लिए। आज आपके पास देखने दिखाने के लिए 1.5 करोड़ लोग से ज्यादा हैं। लेकिन जिस दिन हमने ये सपना देखा था, हमारे पास देखने दिखाने के लिए कुछ भी नहीं था। मात्र 3 4 चेहरे थे, उन पर ही बिलीव करके हम टिके रहे। और ऊपर वाले का शुक्र है कि आज हम 1.5 करोड़ लोगों की जिंदगियां बदलने का एक माध्यम बने। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो दोस्तों, आज का प्रेजेंटेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, बुलेटो द क्रिप्टो मशीन, जिसके बारे में चर्चा हम लोग को करनी है। बुलेटो द क्रिप्टो मशीन, वर्ल्ड वन एंड ओनली सर्टिक वेरीफाइड कोमेटिक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। एक ऐसा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो कि वेरीफाइड हो के आया है, यूं ही बना के किसी को नहीं दिया गया है। तो पहले तो ये जानिए कि बुलेटो है क्या, बुलेटो को लाने वाला कौन है, क्या ये अपनी जिंदगी में, हमारी जिंदगी में चेंजेस ला सकता है। तो बुलेटो इनोवेशन फैक्ट्री का एक नया हीरा है, नया ऐसी एक प्रोजेक्ट है जिसके लिए हम सभी लोग 3 साल से वेट कर रहे थे। इनोवेशन फैक्ट्री दुबई बेच चुकी कंपनी है, जो कि ब्लॉकचेन आईटी सॉल्यूशंस में काम करती है। इनोवेशन फैक्ट्री ने हमेशा से ये सोच के रखा है कि हम क्रिप्टो इंडस्ट्री में कुछ ऐसा यूनिक काम करें जिससे है हर एक आम आदमी को इजनेस हो लाइफ में उनके सरलता आ सके, हमारे किसी भी ब्लॉकचेन में वर्क करके। तो सिस्टम ने हम लोग को बहुत कुछ दिया हुआ है। मैं आपको संक्षिप्त में बताने की कोशिश करता हूँ। सिस्टम ने, इनोवेशन फैक्ट्री ने मार्केट को अपनी एक ब्लॉकचेन दी हुई है, जिसपे उन्होंने अपना खुद का एक नेटिव पॉइंट डेवलप किया है, जिसको हम लोग कहते हैं, सॉरी, जिसको हम लोग कहते हैं VFIC, यानी कि बेस्ट फिनटेक इन्वेस्टमेंट क्वाइन, BFI क्वाइन, जिसकी टोटल सप्लाई 2 करोड़ 10 लाख है। और ये एक ऐसा क्वाइन मार्केट में बन के आया है जो कि लोगों तक
एज ए रिवॉर्ड जाएगा, लेकिन पूरा पूरा नहीं, इस टोटल सप्लाई का 75%, मतलब 2 करोड़ 10 लाख में 75% कॉइन लोगों तक रिवॉर्ड के फॉर्म में जाएगा। और एक ऐसा रिवॉर्ड जो कि आपकी जिंदगी में सुबह सोने के उठने के बाद, सोने से पहले जिंदगी में जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन से संबंधित काम है वो आप बीएफआई कॉइन से कर सकते हैं। तो बीएफआई कॉइन से, जैसे क्रिप्टो में आप लोग देखते हैं कि कुछ समय पहले तक आप इससे कोई मेडिसिन भी नहीं खरीद सकते थे, यानी लाइफ में आईएनआर या पीकेआर या डॉलर के अलावा कुछ और नहीं कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे हम क्रिप्टो की वजह से अब जो चीजें होने वाली हैं उसमें बीएफआईसी से आप कॉफी पी सकते हैं, ईएमआई पे कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर सकते हैं, बहुत कुछ, जैसा कि हम लोग यूपीआई वगैरह से करते रहते हैं। तो सेम बीएफआई कॉइन को इस फॉर्म में रखा गया है कि लोग इसको यूज कर सके डेली लाइफ में। इस रिवॉर्ड को अर्न करने के लिए, इस रिवॉर्ड को प्राप्त करने के लिए कंपनी ने एक हमें इकोसिस्टम दिया। इस इकोसिस्टम में कंपनी ने नए नए तरीके के प्रोजेक्ट बना के दिए हुए हैं, जिसपे कुछ पे मैं आपका ध्यान लगाता हूं, ध्यान आकर्षित करता हूं। जैसे कि कंपनी ने कहा हम अपना खुद का एक्सचेंज देंगे, जिसका नाम होगा एक्सचेंज ऑन। ये एक ऐसा एक्सचेंज होगा जहां पे आर्बिट्रेज ट्रेडिंग काम करेगी। अभी तक किसी एक्सचेंज में आप आर्बिट्रेज ट्रेडिंग को इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, लेकिन उस आर्बिट्रेज ट्रेडिंग करने के लिए आपको पेयरिंग जो इस्तेमाल करनी है, पेयर, वो यूएसडीटी, बिटकॉइन, टीआरएक्स, बीएनबी नहीं यूज करनी है। आपको पेयर यूज करना है ओनली एंड ओनली बीएफआईसी। यानी कि अगर आप बीएफआईसी की पेयरिंग को इस्तेमाल करेंगे तो आर्बिट्रेज ट्रेडिंग को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे बीएफआईसी लोगों तक पहुंचना चाहिए, उसके लिए सिस्टम ने एक्शन के जरिए लोगों को कहा कि आप यहाँ से आर्बिट्रेज ट्रेडिंग करिए और बीएफआईसी के पेयर में यहाँ पे आप ट्रेडिंग करते रहे, तो आपको काफी सारे बेनिफिट मिलते हैं। तो ये बीएफआईसी रिवॉर्ड के रूप में जिन जिन लोगों के पास होगा पहले से या है, वही लोग यहाँ पे ट्रेड के जरिए लोगों को दे पाएंगे। जैसे कंपनी ने अपना एक बीएफआईसी स्टोर दे रहे हैं जो कि लाइव हो चुका है, बहुत जल्द ग्लोबली मार्केट में ये प्रॉपर वे रन करने लगेगा। इस स्टोर की खासियत ये है, यहाँ पे आप 20% डिस्काउंट पे कोई भी ऑनलाइन प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं। लेकिन इस डिस्काउंट को लेने के लिए आपको बीएफआई सी का पेमेंट गेटवे यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब जब मार्केट में ये पता चलेगा कि यहाँ फला जगह पे 20% का डिस्काउंट मिलता है, तो आप या मैं या कोई भी और व्यक्ति जो ऑनलाइन शॉपिंग करता है वो इसकी तरफ आएगा, और आएगा तो उसको बीएफआई कॉइन बाय करना होगा। मतलब जब जब जिस क्रिप्टो की बाइंग बहुत ज्यादा होती है उसका रेट भागता है। इसी प्रकार से कंपनी ने हम लोगों को एक यूनिक प्रोडक्ट दिया जिसका नाम है सुपर 11। जिस प्रकार से आप ड्रीम 11 को यूज करते आए हैं मार्केट में क्रिकेट फैंटेसी के रूप में, एक फैंटेसी लीग के रूप में, उसी प्रकार सुपर 11 मार्केट में लॉन्च हो चुका है, जो कि इस वक्त जो आप देख रहे होंगे एशिया कप जो श्रीलंका में हो रहा है, इसका टाइटल स्पॉन्सर है। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है कि हम सुपर 11 जो हमारी प्रोजेक्ट है वो एशिया कप का टाइटल स्पॉन्सर है। इस सुपर 11 में बीएफआई कॉइन का यूज केस रखा गया है। यहाँ पे आप जो भी गेम खेलेंगे वहां पे आप बीएफआईसी कॉइन से ही खेल सकते हैं, और जो भी अर्न करेंगे वो बीएफआई कॉइन में आपको आएगा। इसका बेस सबसे अच्छा पार्ट ये है कि यहाँ पे कोई भी व्यक्ति आपके रेफरल कोड से आता है, वो जितना भी बीएफआई कॉइन लगाता है खेलने के लिए, उतना उसका 10% आपको एज ए रिवॉर्ड डायरेक्ट इनकम रूप में होता है, और जितनी वो रिवॉर्ड अर्न करता है, विनिंग प्राइस करता है, उसका भी 10% मिलता है। ये दोनों फीचर किसी और लीग में नहीं मिलते। तो ये बहुत बड़ी सिस्टम मार्केट में आ चुका है, जिससे बीएफआई कॉइन का डिमांड मार्केट में और तेजी से रन होने वाला है।
जैसे कि बात करें हम लोग बी बॉन्ड, क्योंकि बी बॉन्ड इसलिए बता रहा हूं कि जो प्रोडक्ट मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं अगले आधे घंटे के अंदर, वहां पे बी बॉन्ड का सबसे बड़ा यूज केस। बी बॉन्ड क्या है? बी बॉन्ड एक प्रकार से बिटकॉइन बॉन्ड है, एक डिजिटल, जो कि बिटकॉइन की तर्ज पे बनाया गया है। अमूमन लाइफ में लोग जो क्रिप्टो लवर होते हैं वो बिटकॉइन को रखना चाहते हैं, बट महंगा होने की वजह से और ट्रांजेक्शन फीस ज्यादा होने की वजह से वो लोग बिटकॉइन को बाय नहीं कर पाते हैं। तो कंपनी इसका सोल्यूशन निकाला है बिटकॉइन बॉन्ड, यानी कि बी बॉन्ड के रूप में। कंपनी कहती है कि यदि आप कंपनी को 0.001 बिटकॉइन के बराबर का BFIC कॉइन देते हैं तो कंपनी आपको एक फ्री बॉन्ड बना के देती है, जहां पे ट्रांजेक्शन फीस बहुत जरा सी लगती है, शायद 20 से 25 रुपए आज के टाइम के हिसाब से। तो इसका फायदा क्या है? बी बॉन्ड और बिटकॉइन की वैल्यू हमेशा बराबर रहेगी। जब जब बिटकॉइन बढ़ता है, चढ़ता है, तब तक बी बॉन्ड का वैल्यू भी चढ़ेगा। जब जब बिटकॉइन नीचे जाएगा तब तक बी बॉन्ड भी नीचे चला जाएगा। तो आपके पास मान लेते हैं 1,000 बॉन्ड हैं, जिसकी वैल्यू मान लेते हैं आपने 1 लाख रुपए में खरीदी हो। एग्जाम्पल है, 1 लाख रुपए के आपने बॉन्ड बनाए, ठीक है ना? और आपने देखा कि बिटकॉइन की वैल्यू अगले 3 महीने में 12% अप हो गई, तो आपका जो 1 लाख था उसमें 12,000 रुपए का ग्रोथ हो गया। ठीक है, उस वक्त आपका टोटल वैल्यू कितनी होगी? 1,12,000 रुपए। ठीक है, इस वक्त जब आपका वैल्यू बढ़ गया है, आप इसको सेल करके बिटकॉइन बना सकते हैं, क्योंकि बी बॉन्ड 24 आवर 365 डेज सेलेबल है। ठीक है, तो ये लोगों को बहुत पसंद आने वाला प्रोडक्ट है। साथ ही साथ इस प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी ने एक पावर बॉल लॉटरी है, इसके साथ इसको कंबाइन करके रखा हुआ है, क्योंकि जब जब बॉन्ड बनाते हैं आप लोग ना, तब तब आपको 12 नंबर का एक कोड जनरेट मिलता है। ठीक है, 12 नंबर का एक कोड जनरेट मिलता है। इसको मैं आपको लाइव दिखा देता हूं। ये बी बॉन्ड की वेबसाइट है। यहाँ पे आप देख रहे हैं 533 एक्टिव बॉन्ड दिख रहे हैं, और आप देखिए यहाँ पे बॉन्ड नंबर 35 20 36 13 39 05 03 49 01 48 50 09 11 49 03 12 23 01, यानी कि आप देख रहे हैं हर बॉन्ड में अलग अलग नंबर है, अलग अलग कोड उसमें बॉन्ड नंबर मिले हुए हैं। यही बॉन्ड नंबर यही बॉन्ड नंबर से हमारी लाइफ में कुछ चेंज हो सकता है, हमारी किस्मत के, अगर बहुत बढ़िया है तो। कैसे? पावरबॉल लॉटरी क्या करती है, मंथ में 2 टाइम लॉटरी निकालती है, जिसमें विनिंग नंबर होते हैं 12 नंबर। अब इस 12 नंबर के साथ हमारी बॉन्ड के नंबर को मैच कराया जाता है, जैसे लॉटरी, बॉन्ड एंड प्राइज। लॉटरी के 12 नंबर बॉन्ड के 12 नंबर मैच करेंगे तो पहला प्राइज आता है 10 बिटकॉइन का। लॉटरी के 12 नंबर में से बॉन्ड के अगर 10 नंबर मैच कर जाते हैं तो आपको मिलता है 5 बिटकॉइन एज ए रिवॉर्ड, एज ए गिफ्ट। लॉटरी के 12 में से अगर 8 नंबर मैच करते हैं तो मिलता है आपको 2.5 बिटकॉइन। लॉटरी के 12 में से अगर 6 नंबर मैच करते हैं तो मिलता है 1.25 बिटकॉइन। लॉटरी के 12 में से अगर 4 नंबर ही मैच करते हैं तो मिलता है 0.1 बिटकॉइन। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि आपके पास नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे लकी ड्रॉ के रूप में रिवॉर्ड जीत सकते हो। अगर आपका नंबर आ गया तो आपको बिटकॉइन के फॉर्म में एक बहुत बड़ी इनकम हो सकती है। यहाँ पे आपने जो फंड लगा के रखा था साल भर के लिए, 6 महीने के लिए, जब तक पड़ा रहेगा बॉन्ड के फॉर्म में, तब तक वो लॉटरी में शामिल रहेगा।
और कभी भी उस बीच में अगर आपका लॉटरी नंबर लग गया तो आपकी जिंदगी में चार चांद लग जाते हैं बिटकॉइन के रूप में। तो दोस्तों, ये जो चीज बात मैंने आपको बताई, इन शॉर्ट फॉर्म मैंने बताने की कोशिश करी कि आपको बीएफआई की डिमांड ज्यादा मार्केट में कैसे आने वाली है। तो बी बॉन्ड लेना है तो बीएफआईसी देना है, एक्सचेंज यूज करना है तो बीएफआईसी देना है, या और भी प्रोडक्ट आ रहे हैं मार्केट में जिसके लिए कंपनी जो इकोसिस्टम बनाया है हमारे लिए, इकोसिस्टम बनाया है, इस इकोसिस्टम में जो भी प्रोडक्ट हम यूज करेंगे हर एक प्रोजेक्ट में बीएफआई कॉइन ही यूज होगा। तो यहाँ पे आने वाले दिनों में हमको 40 प्रोजेक्ट मिलने वाले हैं टोटल, जिसपे बीएफआई कॉइन का ही डिमांड बनना है। तो यहाँ पे जो हम डिस्कस करने वाले हैं बुलेटो द स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, ये एक ऐसा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जहां पे बी बॉन्ड का यूज केस है जो मैंने आपको बताया। एक ऐसा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो कि को मैट्रिक्स रूप में काम करता है, एक ऐसा डिसेंट्रलाइज मैट्रिक्स जहां पे इनकम बिटकॉइन में आती है, जहां पे आपको तीन प्रकार की करेंसी यूज करनी होती है, जैसे बीएफआईसी, यूएसडीबी एंड एस बॉन्ड, जहां पे 8 स्लॉट आपको मिलते हैं। एक ऐसा सिस्टम जहां पे मैट्रिक्स में को मैट्रिक्स काम करती है एआई टेक्नोलॉजी के साथ। कैसे काम करती है इसको मैं आपको बताता हूं। बुलेटो, बुलेटो को जिसको भी ज्वाइन करना है, जिसको भी देखना है, इनकम करनी है, बिटकॉइन अर्न करना है, लाइफ चेंज करनी है, तो उसके पास सबसे पहले तीन करेंसी होना जरूरी है। नंबर एक यूएसडीबी, क्यों चाहिए? फॉर रजिस्ट्रेशन। नंबर दो बीएफआईसी, क्यों चाहिए? गैस फीस के लिए चाहिए, क्योंकि बीएफआई की ब्लॉकचेन पे ही ये पूरा सिस्टम रन करेगा। नंबर तीन एस बॉन्ड, क्यों चाहिए? टॉपअप के लिए चाहिए। ठीक। बुलेटो किस ब्राउजर पे रन करेगा या किस वॉलेट पे रन करेगा उसको जान लीजिए। बुलेटो किसी ब्राउजर पे रन नहीं करेगा, बुलेटो करेगा डिसेंट्रलाइज वॉलेट पे, जैसे कि मेटामास्क, जैसे कि लव वॉलेट, जैसे कि वॉलेट कनेक्ट। देखिए अभी हम मेटामास्क पे ही इसको यूज कर पाएंगे, आने दिनों में लव वॉलेट, वॉलेट कनेक्ट और भी जो डिसेंट्रलाइज आपके वॉलेट होंगे उस पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बुलेटो में हमारे पास तीन करेंसी होना बहुत जरूरी है, यूएसडीबी, बीएफआईसी एंड एस बॉन्ड। बुलेटो कैसे रन करने वाला है इसको समझते हैं। चूंकि मैंने बताया था यहाँ पे इनकम जो होने वाली है वो बिटकॉइन में होने वाली है, साथ ही साथ यहाँ पे हमें स्लॉट्स में इनकम आने वाली है, स्लॉट के अंदर से वर्किंग करके इनकम आने वाली है। तो एक बात थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा, यहाँ पे ए क्लब एंड बी क्लब दो तरीके के सिस्टम आपको अर्निंग के दिए जाएंगे। दोनों सिस्टम 100% वर्किंग के हिसाब से बनाए गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नॉन वर्किंग भी इसमें छुपी होती है, वो मैं आगे डिस्कस करता हूँ। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि बुलेटो के अंदर आप जब एक मैट्रिक्स प्लान ज्वाइन करते हैं तो उसमें दो सेक्शन हो जाते हैं। पहला सेक्शन होता है ए क्लब, दूसरा सेक्शन होता है बी क्लब। तो ए सेक्शन में क्या होता है, यानी कि ए क्लब 8 स्लॉट का ये पूरा स्ट्रक्चर बनता है। पहले स्लॉट में यानी कि स्लॉट नंबर 1, यानी कि जब एंट्री लेंगे आप सिस्टम के अंदर, जब आप एंट्री लेंगे सिस्टम के अंदर, तो जैसे ही आप अपना वॉलेट कनेक्ट करते हैं buleto.io से, तो आपसे वो रजिस्ट्रेशन मांगता है। जब रजिस्ट्रेशन मांगता है तो आप उसमें अपना यूएसडीबी पे करते हैं, अपना एस बॉन्ड पे करते हैं एंड बीएफआईसी गैस फीस पे करते हैं। तो वैसे ही आपकी एंट्री ए क्लब में हो जाती है, स्लॉट नंबर 1 में। स्लॉट नंबर 1 में आपकी एंट्री लग जाती है और स्लॉट नंबर 1 में पोजीशन इस प्रकार से बनती है। ठीक है, यहां पे आने के लिए आपने क्या दिया है, एक यूएसडीबी प्लस एक एस बॉन्ड।
जैसे ही आप आते हैं, अब यू पोजीशन बन जाती है, 1 नंबर 2 नंबर, इस पोजीशन पे जो भी एंट्री आ रही है, जो आप भी ला सकते हैं या आपकी इमीडिएट अपलाइन ला सकती है, तो इसकी इनकम आपकी अपलाइन को चली जाती है। ठीक है। एंड नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, ये व्यक्ति को लाने का काम कौन कर रहा है यहाँ पे, यानी कि वर्किंग प्लान है। तो एक जो व्यक्ति यहाँ बैठा है, जो व्यक्ति यहाँ पे आया है, ये अपनी वर्किंग से इस 30 नंबर वाले व्यक्ति को ला सकता है, या ये यू बैठा है, ये स्पिल ओवर के जरिए तीसरे नंबर को भी ला सकता है। दोनों कंडीशंस में, दोनों कंडीशन में इसकी इनकम यू को जाती है, फाइलिंग इनकम यू की अप्लाइंग को जाती है, लेकिन तीसरे नंबर की इनकम आपको आती है। उसी प्रकार से नंबर 4, इसको कौन ला सकता है, नंबर 1 ला सकता है, या नंबर, यानी कि आप ला सकते हैं। जैसे ही ये 4th पोजीशन भरती है, ये इनकम आपको मिल जाती है। अब सेम नंबर 5, यहां पे कौन व्यक्ति इसको ला सकता है, ये 2 नंबर व्यक्ति ला सकता है या यू ला सकता है। ये दोनों इसको यहाँ पे पोजीशन फिल कर सकते हैं, लेकिन इसकी इनकम किसको आएगी, आपको आएगी। सेम नंबर 6, जैसे ये पोजीशन भरती है, चाहे वो ये लाए चाहे वो ये लाए, ये इनकम से आप होते हैं रिसाइकल। तो आपने यहाँ पे क्या गौर किया, इस पूरे टेबल को भरने के लिए, इस पूरे स्लॉट को भरने के लिए आप भी जिम्मेदार हैं या आपकी अपलाइन भी जिम्मेदार है। इसका मतलब आपकी अपलाइन की यदि ज्यादा डायरेक्ट होंगे या आपके ज्यादा डायरेक्ट होंगे, तो बहुत तेजी से ये स्लॉट भर जाता है। जैसे स्लॉट भर जाता है, आप नेक्स्ट स्लॉट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आपने कितनी इनकम करी, यहाँ पे 3 बॉन्ड की, 3 एस बॉन्ड की इनकम आपने की, और लगाया कितना था, 1 एस बॉन्ड, और 3 बॉन्ड आपने अर्न कर लिए। ठीक है। तो स्लॉट नंबर 2 में जैसे ही हम पहुंचने वाले होते हैं, क्योंकि आप रिसाइकिल हो गए, तो आप फिर जैसे रिसाइकिल होते हैं, आप अपने अपलाइन के स्लॉट पे पहुंचते हैं। अगर आपको इस पूरे स्लॉट 1 को फिर से इनकम लेनी है, तो स्लॉट नंबर 2 में आपको अपने आप को एक्टिव करना होगा। स्लॉट नंबर 2 में अपने आप को एक्टिव करना होगा, और स्लॉट नंबर 2 में आपको देना पड़ता है 2 यूएसडीबी एंड 2 एस बॉन्ड। ठीक है। 2 यूएसडीबी और 2 एस बॉन्ड देके आपकी पोजीशन बन जाती है फिर से सेकेंड स्लॉट के लिए, जहां पे आपकी इनकम फिर से जनरेट होती है। कैसे होती है, फिर से ऐसे देखिए, फिर से आपके नीचे 6 पोजीशन ओपन हो जाएंगी, और यहाँ पे फिर से एंट्री आना शुरू होगी। ये एंट्री आती है, ये किसको जाती है, अपलाइन को जाती है। ये इनकम, ये इनकम, ये इनकम आपको चली आती है। ठीक है। तो यहाँ पे आएगा कौन, जो लोग पहले स्लॉट से अपने आप को अपग्रेड कर चुके हैं, यानी कि उनकी भी स्लॉट भर गई है, वो आपको फॉलो करेंगे। जब फॉलो करेंगे तो यहां पर भी आपको यहाँ की इनकम, यहाँ की इनकम, यहाँ की इनकम मिल जाती है, यानी 3 पोजीशन की इनकम आपको मिलती है। लेकिन यहाँ पे चूंकि 2 बॉन्ड से आपकी एंट्री है, तो यहाँ पे इनकम हो गई आपके पास 6 एस बॉन्ड की। ठीक है। जब ये इनकम स्टार्ट हो रही होती है, तो आपका ये स्लॉट नंबर 1 रिसाइकिल हो चुका होता है, और यहां से भी आपकी इनकम चालू रहती है। जैसे ही आप इस सर्किल को यहां से 6वें नंबर पोजीशन फिल होती है, आप फिर से रिसाइकिल होते हैं, और रिसाइकिल होते हैं तो फिर से आपका स्लॉट 2 एक्टिव होने की पोजीशन पे आ जाता है, एंड आप स्लॉट नंबर 3 की तरफ जा सकते हैं। इसी क्रम में आप लगातार हर स्लॉट में आगे बढ़ते चले आते हैं, जिसको हम लोग यहाँ पे पीडीएफ में देख लेते हैं एक बार। यहाँ देखिए, आप स्लॉट नंबर 1 में आए, एक यूएसडीपी से, एक बॉन्ड से इनकम करी, नेक्स्ट स्लॉट में आ गए 2 बॉन्ड से, वहां इनकम करी, थर्ड में आ गए 4 बॉन्ड से, 4 एस बॉन्ड से। तो जब तीसरे में चल रहे होते हैं, तो आपके पिछले 2 रिसाइकिल होकर इनकम दे रहे होते हैं। सेम पोजीशन पे चौथे नंबर पे जब स्लॉट में आप आएंगे, तो आपको यहाँ पे देना होगा 8 यूएसडीबी एंड 8 बॉन्ड, एस बॉन्ड। यहाँ पे आपके पास लोग आएंगे, आपको फॉलो करेंगे, जो यहां से निकल के आपके ये नीचे के लोग जो दिख रहे हैं, ये लोग यहाँ पे आपके पास
फॉलो करके आएंगे। सेम स्लॉट नंबर 5 जहां पे आपको 16 बॉन्ड देने होते हैं, छठवें स्लॉट में आपको 32 बॉन्ड देने होते हैं, सातवें स्लॉट में 64 बॉन्ड देने होते हैं, एंड आठवें स्लॉट में आपको 128 बॉन्ड एज बॉन्ड देने होते हैं, साथ में आपको यूएसडीबी भी देना होता है। तो हम लोग गौर करें, यहाँ पे हमारे 8 स्लॉट फिल हो रहे हैं, 8 स्लॉट भर रहे हैं, किस प्रकार से, वर्किंग के हिसाब से। अगर आप वर्किंग करते चले जाते हैं तो गौर करिए, आपने 255 बॉन्ड लगाए, 255 बॉन्ड, 255 यूएसडीबी रजिस्ट्रेशन दिया, टोटल मिला के आपके पास अर्निंग आ रही है, वो आ रही है 511 एस बॉन्ड की, यानी कि आधा बिटकॉइन के ऊपर आप यहाँ पे अर्न कर लेते हैं अगर वर्किंग करते चले जाते हैं। लेकिन साथ ही साथ आप गौर करिए कि यदि आपके पास टीम 1000 लोगों की है और उन 1000 लोगों ने स्लॉट एक ही बाय किया, सिंगल स्लॉट बाय किया, तो आपकी इनकम कितनी हो सकती है ये सोचते हैं। एक स्लॉट को बाय करने के बाद उसकी टोटल इनकम जो होती है आपके पास, वो होती है $90। सॉरी, अगर हम $30 के हिसाब से कैलकुलेट करें कि $30,000 का बिटकॉइन है, तो 3 एस बॉन्ड की आपकी इनकम होती है, तो 3 × $30 हो गया $90। एक हम प्रैक्टिकली बात कर रहे हैं, एक जिम्स बात कर रहे हैं कि हाँ कि आप $30 का अगर बॉन्ड पड़ रहा है तो $90 की आपकी इनकम जनरेट होती है एक बार ये पूरा सर्किल भरने में आपको $90 की इनकम होती है। तो सोचिए आप लोग कि अगर 1000 लोग अगर आपके साथ आते हैं तो सोचिए कितनी बार आप रिसाइकिल होते हैं। 6 से अगर भाग करेंगे तो लगभग 166 बार आप रिसाइकिल होते हैं। और आपको रिसाइकिल होना है, इसका मतलब ये हुआ कि आपको स्लॉट नंबर 2 में एक्टिव होना पड़ेगा, स्लॉट नंबर 2 में एक्टिव होना पड़ेगा। तो हम राउंड फिगर बात करें कि 165 बार भी अगर हम रिसाइकिल होते हैं और हर रिसाइकिल में हमारे पास $90 की इनकम आती है, तो एजम्पशन कीजिए कि आप कितनी बड़ी इनकम लेने जा रहे हैं। एज्यूम करिए आप कि 165 बार आप घूमे, किसकी वजह से, 1000 लोगों की वजह से आप इतनी बड़ी इनकम लेने जा रहे हैं सिंगल एक स्लॉट में। लेकिन ये ध्यान रखिए कि आप स्लॉट नंबर 2 में भी आ रहे हैं, जो लोग स्लॉट नंबर 1 में आ रहे हैं वहां से भी लोग आगे अपग्रेड होंगे, 2 नंबर में आएंगे, फिर वो 3 में भी आएंगे। तो सोचिए कितनी बड़ी इनकम सिर्फ 1000 लोगों की वजह से धीमे धीमे आगे बढ़ती चली जाती है। तो जब 2 स्लॉट से ऐसी इनकम हो सकती है, तो दोस्तों समझ लीजिए आपके सामने 8 स्लॉट हैं। अगर हम प्रॉपर वर्किंग करते चले गए तो हमारे पास इनकम के रूप में बिटकॉइन भर भर के आने वाला है। बस इसको अचीव करने के लिए हमें वर्किंग करनी होती है। तो इसी प्रकार से दोस्तों हमारा बी क्लब स्टार्ट होता है। हमने ए क्लब में 8 स्लॉट कंप्लीट कर लिए, इनकम करते चले आ रहे हैं। हम बी क्लब में एंट्री ले सकते हैं, किसी भी वक्त ले सकते हैं। बी क्लब में आने के लिए हमें स्लॉट 1 से लेके स्लॉट 8 तक रन करना होता है। टोटल मिला के जैसे स्लॉट 8 ऊपर थे, उसी प्रकार से स्लॉट 8 नीचे भी हैं। स्लॉट नंबर 1 कैसे रन करता है, इस स्लॉट में आने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। जैसे ही आप पहला रजिस्ट्रेशन करते हैं, आपका क्लब ए में स्लॉट 1 एंड क्लब बी में स्लॉट 1 एक्टिव हो जाता है। ठीक है, लेकिन चार्ज क्या लगता है स्लॉट नंबर 1 में, क्लब बी में, 1 यूएसडीबी प्लस 1 सुपर बॉन्ड। ये चार्ज कट जाता है आपके फंड में से। तो जैसे ही कटता है आपकी पोजीशन जनरेट हो जाती है इस प्रकार से। ये जितना था एक क्लब में, अब एक स्टेप और बढ़ जाएगा।
इस प्रकार से। अब देखिए खेल, ये यू आप है, पोजीशन नंबर 1, पोजीशन नंबर 2। यहां पे एंट्री कैसे आने वाली है? क्लब बी में थोड़ा एडवांटेज मिलने वाला है लोगों को, क्योंकि यहां पर आपको सपोर्ट करने के लिए 3 अपलाइंस होती हैं एंड आपको इनकम देने के लिए 3 डॉलर लाइन भी होती है। ठीक है, कैसे काम करता है ये टेबल या ये स्लॉट? देखिए, नंबर 1 को लाने के लिए ये यू व्यक्ति जिम्मेदार है, पहला नंबर तो ये है। ठीक है, लेकिन जिस भी जगह में आप होंगे, जिस भी स्ट्रक्चर में आप होंगे, वहां पे आपके पास अपलाइन नंबर 1 भी होगी और अपलाइन नंबर 2 भी होगी। इमीडिएट अपलाइन आपके पास 2 होंगी वहां पे। तो इस पोजीशन को फिल करने के लिए ये व्यक्ति भी काम कर रहा है, या ये व्यक्ति भी काम कर सकता है, या ये व्यक्ति भी काम कर सकता है। ये स्पिल ओवर के जरिए यहाँ पे एंट्री फिल कर सकता है। किसी भी कंडीशन पे ये एंट्री फिल होती है तो इसका पेमेंट जाता है आपकी फर्स्ट अपलाइन को। ठीक है, सेकंड नंबर पे जो पोजीशन आती है, ये पेमेंट जाती है सेकंड अपलाइन को। ठीक है, यानी कि आपने गौर किया, 3 अपलाइन को पेमेंट यहाँ पे जानी है, तो पहली अपलाइन ये हो गई, दूसरी अपलाइन यहाँ पे एंट्री किसी भी कंडीशन पे आए, आपके द्वारा आए या आपकी अप्लायंस के द्वारा आए, तो ये आपकी दोनों इनकम आपकी फर्स्ट अपलाइन और सेकंड इनकम सेकंड अपलाइन को चली जाती है। अब नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 की बात कर। नंबर 3 को कौन ला सकता है? नंबर 3 को कौन ला सकता है? रफीक सर, क्या आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? जी जी शर्मा जी। सर, कम्युनिटी को हम लोग को बताना है थोड़ा सा, हम लोग जरा आपस में कांटेक्ट करते हैं। ये जो पोजीशन नंबर जी 3 है जो मैंने लिखी है, यहाँ पे यस। पोजीशन नंबर 3 लाने में कौन कौन लोग जिम्मेदार हैं, तो बताएंगे? पोजीशन नंबर 3 स्लॉट वाली। हाँ, पोजीशन नंबर 3 को लाने के लिए नंबर 1 जिम्मेदार है, यू जिम्मेदार है, कि यू की अप्लाई भी जिम्मेदार है? कौन कौन जिम्मेदार है? नहीं, मैं आपका क्वेश्चन समझा नहीं। आपने पहले स्लॉट को बी को बाई किया। आप पूछ रहे हैं, अच्छा ये तीसरे नंबर की स्लॉट पूछ रहे हो आप? नहीं नहीं, तीसरे नंबर की पोजीशन स्लॉट 1 में। ये स्लॉट इसमें कोई भी ला सकता है। मान लीजिए कोई आपके भी? द्वारा आया, आपके हाँ, द्वारा गुड। आया तो वो भी वहीं जाके लगेगा। हाँ या आपके फर्स्ट हाँ, नंबर का व्यक्ति लेके आता वो भी वहीं लगेगा। या सेकंड इसका नंबर का मतलब ये व्यक्ति हुआ, लेके आता वो वहीं लगेगा। इसका मतलब ये यही हुआ ना कि उस 30 नंबर को लाने के लिए 3 अप्लाई जिम्मेदार होगी। और उसके बाद अगर मान लीजिए आपके 3 अप्लायंस से भी आपको नीचे आता है ना, हम्म, और वो आपका ये जगह खाली है और यहाँ पे आके वो इस पे होकर के आता है, वो भी यहाँ पर आपको डाउनलाइन को इनकम देगा। बिल्कुल। तो मेरा कहने का मतलब ये था दोस्तों कि ये 3 नंबर की जो स्लॉट आप जो पोजीशन देख रहे हैं, इसको लाने में आप भी जिम्मेदार हो, या आपकी अप्लायंस जिम्मेदार है, या उसकी अप्लायंस जिम्मेदार है। यानी 3 लोगों की वजह से ये जगह फिल हो जाती है, और जैसे ही जगह फिल होती है इसकी इनकम आती है यू को। ठीक है, नंबर 4, सेम पोजीशन, या तो एक नंबर इसको लाएगा, या यू लाएगा, या यू की अपलाइन लाएगा। जैसे भी आएगा पोजीशन, इसकी भी इनकम यू को मिलती है। नंबर 5, इस पोजीशन को लाने के लिए 2 भी जिम्मेदार है, यू भी जिम्मेदार है, और अपलाइन 1 भी जिम्मेदार है, तो यहाँ पे भी इनकम आपको मिलेगी। नंबर 6, इसको भी कौन लाएगा? 2 ला सकता है, यू ला सकता है, या यू की इमीडिएट अपलाइन ला सकती है, तो यानी कि ये भी इनकम आपको मिलती है। कहने मतलब ये हुआ, कहने मतलब ये हुआ यहाँ पे, रफीक सर म्यूट कर लीजिए। जी कहने मतलब ये हुआ कि 4 इनकम आपको मिलती हैं, 3, 4, 5, 6, इनको लाने में आप भी सहयोग कर रहे हैं, आपकी अपलाइन भी सहयोग कर रही है, यानी कि अपलाइन के सहयोग से आपका ये स्ट्रक्चर फिल होने जा रहा है। सेम जैसे नंबर 7 पोजीशन आती है, यहाँ पे लाने का काम कौन करता है? 3 नंबर करता है, 1 नंबर करता है, या यू भी करता है, तीनों अपलाइन कर सकती हैं। जैसे ही इनकम यहाँ पे आती है, इसकी इनकम जाती है फर्स्ट डाउन लाइन को। ठीक है, बताया था मैंने यहाँ पे 3 अपलाइन और 3 डाउन लाइन का खेल होता है। 3 पेमेंट जाती है अपलाइन को, और 3 पेमेंट जाती है आपकी डाउन लाइन को। तो ये 7वीं पोजीशन जाती है
आपकी पहली डाउन लाइन को। नंबर 8, ये पोजीशन फिल जैसे ही होती है, या 3 लाए या 1 लाए या यू लाए, जैसे यहाँ पे पोजीशन फिल होती है, ये इनकम मिलती है आपको। ठीक है। नंबर 9, ये पोजीशन जैसे फिल होती है, ये भी इनकम मिलती है आपको। लेकिन नंबर 10, ये पोजीशन जैसे फिल होती है, ये आती है सेकेंड डाउन लाइन को। ठीक है। नंबर 11, नंबर 11, नंबर 12, ये पोजीशन की इनकम आपको ही डायरेक्ट मिलती है। इसको कौन कौन ला सकता है? 11 12 को 5 ला सकता है, 2 ला सकता है, या यू ला सकता है। नंबर 13, नंबर 14, जैसे ही नंबर 13 पे कोई एंट्री आती है, वो नंबर 6 ला सकता है, नंबर 2 ला सकता है, नंबर यू जो बैठा ऊपर वो ला सकता है। जैसे ये सिस्टम पे एंट्री आती है, ये इनकम जाती है थर्ड डाउन लाइन को। एंड 14 वाली इनकम पोजीशन जो होती है, वो जाती है थर्ड अप लाइन को। और जैसे ही ये पोजीशन फिल होती है, आप हो जाते हैं 14 नंबर से रिसाइकिल। तो ओवरऑल आपने कितनी इनकम करी है? क्लब बी के स्लॉट 1 से 8 इनकम करी आप। और जैसे ही आप रिसाइकिल होते हैं, वैसे ही आपका रिसाइकिल स्टार्ट होता है, और फिर से आपकी टेबल का स्लॉट ओपन हो जाता है इस प्रकार से। यानी कि स्लॉट 1 फिर से एक्टिव हो गई। लेकिन इसको एक्टिव करने के लिए, स्लॉट 1 को एक्टिव करने के लिए आपको स्लॉट नंबर 2 में जाना होगा। और स्लॉट नंबर 2 के लिए आपको पे करना है 2 यूएसडीबी, यानी 2 यूएसडीबी एंड 2 एस बॉन्ड पे करना है। ये कहां से आएंगे? ये आएंगे आपकी, यहां जो आपने इनकम करी है 8, यहां से आएंगे। ठीक है। जैसे आप स्लॉट नंबर 2 को एक्टिव करते हैं, फिर से आपकी पोजीशन इस प्रकार से ओपन होती है। ठीक। और यहां से भी आपको इनकम आना शुरू होती है। ठीक है दोस्तों। अब सवाल ये भी आता है कि आपने क्लब बी में एंट्री कैसी की थी? एक बॉन्ड से की थी आपने। ये एक बॉन्ड कहां से आ सकता है? ये एक बॉन्ड आपका क्लब ए से जो इनकम करी उससे भी आ सकता है, क्योंकि आपने 3 इनकम वहां पे की हुई है। तो इसी प्रकार से आप स्लॉट 2 को एक्टिव करेंगे, तो आपका स्लॉट नंबर 1 रिसाइकिल में फिर से इनकम देने लगेगा। जब स्लॉट नंबर 2 में आप आखिरी में रिसाइकिल होते हैं, तो फिर से आप स्लॉट नंबर 3 की तरफ जाएंगे, तो आपको दोबारा से स्लॉट नंबर 2 की इनकम मिलना स्टार्ट होती है, क्योंकि आप रिसाइकिल हो चुके हो। इसी प्रकार से आपके सामने ऑटो स्लॉट रन करते चले जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप। पहले में 1 बॉन्ड दिया, दूसरे में 2 बॉन्ड दिया, तीसरे में 6 बॉन्ड दिया, चौथे में 24 बॉन्ड दिया, पांचवें में 96 बॉन्ड दिया, छठवें में 384 बॉन्ड दिया, सातवें में 1152 बॉन्ड दिया, एस बॉन्ड दिया, एंड लास्ट 8वें स्लॉट में 2304 एस बॉन्ड आपने दिए। एंड आप पूरी तरीके से आगे बढ़ते चले गए। बुलेटो में सबसे ज्यादा सक्सेस कौन पाने वाला है? बुलेटो सबसे ज्यादा सक्सेस वो व्यक्ति पाने वाला है जिसके सपने बहुत बड़े हैं, जिसको अचीव करने के लिए वो दिन रात मेहनत करता जाता है, और ये सोचता है कि यदि मैं अपनी टीम की मदद कर दूंगा तो मेरी भी मदद होगी। तो यहाँ पे जो भी वर्किंग में होगा बहुत पैसा कमाएगा। लेकिन मेरा मतलब यहाँ पे ये नहीं कि जो कोई वर्किंग में नहीं है तो वो कुछ भी नहीं कमा पाएगा। नहीं, वो भी कमा सकता है यदि उसकी अपलाइन बहुत बेहतर है, अच्छी है अपलाइन। यहाँ पे सारे लोग बहुत अच्छे हैं। अगर सब लोग थोड़ा थोड़ा काम करेंगे ना, तो बहुत बड़ी इनकम आने वाली है यहाँ पे। आप सोच नहीं सकते। जैसा कि मैंने अभी एक कैलकुलेशन दिखाया था आपको, कि अगर आपके पास 1,000 लोग हैं और एक क्लब में जाते तो आप लगभग 14-15 हजार डॉलर कमा रहे हैं। आप इमेजिन करें, जब क्लब बी में आप आते हैं स्लॉट नंबर 1 में, यहाँ पे 14 लोगों की वजह से आप रिसाइकिल होते हैं। और रिसाइकिल होते हैं तो कितनी बार आप रिसाइकिल हो रहे हैं? तकरीबन 71 बार रिसाइकिल होते हैं। और एक रिसाइकिल में आपको 8 बॉन्ड की इनकम आती है। अगर एक बॉन्ड की इनकम $30 पकड़ लें,
ठीक है, तो 8 की हुई 240, तो तकरीबन 70,000 से ज्यादा डॉलर की इनकम आप करने वाले, सिर्फ एक सिंगल स्लॉट। अगर आप टीम के साथ काम करते हैं, यदि आपके पास लोग हैं, क्योंकि नेटवर्किंग में हम लोग हैं तो हम लोग के पास लोग ही सबसे बड़ा धन है। अगर लोग हैं तो आपके साथ बहुत बड़ी इनकम आ सकती है। और अब तो लोगों के पास टीम ही टीम है। बेशुमार बिटकॉइन आने वाले दोस्तों, क्योंकि अगला 24 घंटा हम सब की जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला है। तो जिसके पास टीमें हैं वो बहुत बड़ा पैसा बनाएगा, और मुझे पूरी उम्मीद है जिनके पास थोड़ी छोटी सी टीम है वो भी बहुत बड़ा पैसा बनाएंगे, लेकिन काम करके। चलिए फिर से हम लोग पीडीएफ पे चलते हैं। यहाँ पे आपने देखा कि 3 इनकम आपकी 3 अप्लाइंग हो जाती हैं, और 3 इनकम आपकी $3 की हो जाती है, यानी टोटल 8 इनकम आपको एक स्लॉट में मिलती है। तो बी क्लब का जो पोटेंशियल है वो टोटल मिला के ये बताता है कि यदि आप 8वें स्लॉट पे पहुंचते हैं तो टोटल मिला के लगभग एक एक बार पहुंचे तो आपने 27 बिटकॉइन की इनकम कर ली। लेकिन चूंकि आपको पता है कि आप रिसाइकिल हो रहे हो, तो जब आप 8वें स्लॉट तक पहुंचते हो तो आप पिछले स्लॉट को कई बार रिसाइकिल करते हो। तो एक कैलकुलेशन दिया गया है जहाँ पे आप 50 बिटकॉइन से ज्यादा कमा पाते हो। दोस्तों देखो, प्लान अपनी जगह है, क्योंकि इतना खूबसूरत प्लान है, हर व्यक्ति इसको करना चाहेगा यदि हम उसको सही से बता दें। लोग क्या करते हैं कि लोगों को पैसा लगवाना ज्यादा समझते हैं कि हाँ पैसा लगवा, पैसा लगा नहीं। पैसा लगे ठीक है, लेकिन उसको पूरा सिस्टम बताओ कि कहाँ से गियर चेंज होकर कहाँ से कहाँ पहुंच सकते हो। क्योंकि बुलेटो की ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो लोगों को रातों रात मिलीनियर बना देगी, बिलियनियर बना देगी। आज इनोवेशन फैक्ट्री के ऊपर जिन जिन लोगों ने विश्वास किया था, विश्वास किया है, वो आज की लाइफ में चेंज हो चुकी है। तो आज जो भी नए लोग हैं सिस्टम में, आज उन सब के पास मौका है, उन सब के पास वो चीज है जो दुनिया में अपने आप को बड़ा बना देगी। दोस्तों यहाँ पे हम लोग जो बॉन्ड बॉन्ड कहते हैं, हमने हमेशा बताया कि ये आपका बिटकॉइन होता है। तो एस बॉन्ड जो बन के आया है वो भी आपका एक बिटकॉइन ही है। जैसे आप यहाँ पे इनकम करेंगे, इस एस बॉन्ड को आप या तो अपनी टीम में सेल आउट कर दो, या आप इसको डायरेक्ट बिनांस के अंदर ले जाके बिटकॉइन बी यानी BAP20 के बिटकॉइन के एड्रेस पे जाके भेज के आप वहां पे इसको बिटकॉइन भी बना सकते हो, ये आपकी मर्जी है। या एस बॉन्ड को दोबारा बॉन्ड में बना दीजिए और लॉटरी सिस्टम में शामिल हो जाइए, ये सब कुछ आपके हाथ में है। तो दोस्तों, प्लान हमारा यहाँ पे खत्म होता है, लेकिन थोड़ा सा वर्बली आपको बता दूं कि इस प्लान का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट 1 करोड़ यूजर होने के बाद लागू होगा, जिसका नाम है सी मशीन। वो बहुत ही खतरनाक, बहुत ही बेजोड़, बहुत ही सुंदर प्लान ऐसा है जहां पे आप दुनिया के हर एक करेंसी को कमा पाएंगे। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए अभी हमें क्लब ए क्लब बी में इनकम करनी है, टीम बनानी है, और मैक्सिमम मैक्सिमम टीम डेवलप करनी है। तो जितना जल्दी हम टीम बना लेंगे, जितना जल्दी 1 करोड़ यूजर हो जाएंगे, उतना ही जल्दी सी मशीन चालू हो जाएगी, सी मशीन एक्टिव हो जाएगा। दोस्तों, प्लान प्रेजेंटेशन मेरा यहीं पे स्टॉप होता है। अब मैंने पूरी कोशिश करी आपको ये बताने की कि बुलेटो कैसे रन करता है, कैसे काम करता है, कैसे हमको इनकम दे सकता है। हर तरीके से बताने की मैंने अपना संभव प्रयास किया। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि बुलेटो कैसे रन करता है, कैसे इसका स्लॉट मूव करेगा, कैसे आप बिटकॉइन बनाओगे, कैसे टीम को हेल्प होगी, कैसे अपलाइन को की वजह से आपकी हेल्प होगी। मैंने पूरी तरीके से बताने की कोशिश करी। ज्यादा जानकारी के लिए आप अपने अपलाइन को कांटेक्ट करें, वो आपको और भी अच्छे तरीके से बता सकता है। लेकिन मैं सबसे कहना चाहूंगा, कल बुलेटो स्टार्ट हो रहा है। दोस्तों, अपने अपलाइन के साथ रहिएगा और मेहनत कीजिएगा, क्योंकि बहुत कुछ हो सकता है अगर हम लोग मेहनत करें। तो दोस्तों, प्लान को मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ। अगर कोई मेरा साथी जो साथ में है अगर कुछ कहना चाहे तो उनका स्वागत है। थैंक यू महेश जी। नमस्कार ऑल फ्रेंड्स। बहुत शानदार ढंग से और बहुत सिंपल तरीके से आप लोगों को ब्लूटो का प्लान हमारे महेश जी ने समझाया। दोस्तों, मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि यहाँ पर दिखाया जाता है ए क्लब और बी क्लब। ए क्लब एक वर्किंग प्लान है और बी क्लब को दिखाया जाता है नॉन वर्किंग प्लान। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आप वो खुश नसीब लोग हो जो डे वन से इस कंपनी के प्लान के साथ
आ रहे हो। शुरुआत के दिन में दोनों ही क्लब, अगर आप किसी अच्छे एक्टिव बंदे के साथ में ज्वाइन करते हैं तो दोनों ही क्लब आपके नॉन वर्किंग होने वाले हैं। वो कैसे? मान लो आपके अपलाइन, तीनों अपलाइन के अच्छे लोग हैं डायरेक्ट, और आपने गलती से शुरुआत खान सर सॉरी टू इंटरप्ट यू, 2 मिनट में पूरी बात खत्म कर लीजिएगा। जी 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 सर, ठीक है। ओके, तो वहां कंटिन्यू पर सर। वहां पर सर वहां पर क्या होगा सर, आपने जैसे ही ज्वाइनिंग लगाई, हो सकता है आप अपने लोगों को जोड़ना पाए, उससे पहले आपके अपलाइन ने 2-3 बार अपने स्लॉट को रिसाइकिल कर दिया, तो वो लोग आपके डाउन में भी आने वाले हैं। तो आपको ये टेंशन करने की जरूरत नहीं है कि हम लोगों को बहुत बड़ा वर्क करके ही यहाँ पे करोड़पति बना जा सकता है। अगर आपने डे 1 से इस प्लान को एक्सेप्ट कर लिया तो यहाँ से बहुत बड़ी अर्निंग ले सकते हैं। कि शुरुआत के अंदर अगर आपके 2-4 लीडर बहुत बढ़िया वाले अगर आपके डाउन में आ जाते हैं तो उनकी टीम इतनी जबरदस्त चलेगी और उसकी पूरी टीम से आपको इनकम होगी। रहा सवाल आपके बी क्लब का, तो पूरा फोकस आपको सिर्फ बी क्लब के इस स्लॉट पर ही देना है, क्योंकि वहां पर ही आपको पूरी टोटल वर्किंग करनी है। जैसे ही आपके 14 लोग आते हैं, आपका रिसाइकिल होता है और आप सेकंड स्लॉट में चले जाते हैं, वो ग्लोबली पूल होता है। और वहां पर बैठने के बाद आपके ग्रुप के अंदर जितने भी लोग 12-14 का स्लॉट कंप्लीट करते हैं वो आपके डाउन में लगते हैं, लेकिन आपके अपलाइन के द्वारा भी वहां से भी आपको स्पिल होकर के वहां भी बहुत अच्छी अर्निंग होने वाली है। तो कहने का मतलब ये है कि जितना जल्दी हो सके आपको अपने उस लेवल से बाहर निकलना है। यानी पहले स्लॉट जो बी क्लब का पहला स्लॉट है, उसके 14 लोग अपनी तरफ से डाल करके बाहर निकलना है, अपलाइन की तरफ ना देखें। हमें ये सोचना है कि हमें ज्यादा कमाना है तो कम से कम, चाहे सिंगल स्लॉट से एक सिंगल स्लॉट से नीचे आए, एक सिंगल स्लॉट ऊपर ले, हमें सिर्फ इतना वर्किंग करना है कि हम उस ग्लोबली पूल के अंदर सेकंड स्लॉट में एंट्री कर जाएं बी क्लब के में। फिर देखिएगा दोस्तों किस तरीके से आपको यहाँ पर बी बॉन्ड की बरसात होती है। तो बस लगे रहिए, थैंक यू सर। और यहाँ पर थैंक यू सर। थैंक यू। बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं। थैंक यू सर। शिवेश सर, ठीक आप है कुछ सर। कहना चाहें? जरूर कुछ कहना चाहेंगे सर, मौका भी है और दस्तूर भी। तो तो फ्रेंड्स, सर कई बार लोगों को लाइक ऐसी फीलिंग आती है ना कि शायद सीनियर वाले लीडर कुछ ज्यादा कमा लेंगे या कुछ और ऐसा। तो फ्रेंड्स, आप समझ लें कि ये सारे सीनियर लीडर जो है ना, ये उन हालातों को झेले हैं जिस समय देखने दिखाने के लिए कुछ भी नहीं था और बिलीव करवाने के लिए भी कुछ नहीं था। सिर्फ हम लोगों ने फाउंडर के शब्दों पे बिलीव किया, अपलाइंस की बातों को माने और उसके अकॉर्डिंग काम करते रहे। तो बड़ा सिंपल है कि धीरे धीरे ही अचीवमेंट बड़ी बनती है, और कोई भी डे 1 या ओवरनाइट सक्सेसफुल नहीं होता है, और ना ही कोई हुआ है। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल यदि आप ग्रेजुअली धीरे धीरे काम करते हुए, अपने लोगों को मोटिवेट करते हुए, और आप सोच के देखें, यदि 2 बीबॉन्ड की बात करें तो लगभग 6,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा, और 6,000 के इन्वेस्टमेंट से क्या लाखों या करोड़ों कमाने की बातें की जा सकती है। और आज तक की गई हैं कभी भी किसी प्लेटफॉर्म पे, तो वो सिर्फ बातें ही रह गई हैं, वो प्रैक्टिकल कभी नहीं हो पाया है। बट आप यहाँ देखेंगे, प्रूफ मिलेगा यहाँ आप लोगों को कि कैसे छोटे से छोटे इन्वेस्टमेंट के साथ ग्रेजुअली वर्क करते हुए लोग आगे बढ़े हैं। और इस ग्रेजुअली वर्क को एग्जाम्पल को आप लोगों को समझाने के लिए मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हमेशा आप लोगों ने सुना होगा कछुआ और खरगोश की कहानी, कि जब खरगोश और कछुए ने रेस लगाया था तो तेज चलने वाले को लग रहा था कि मैं जीत जाऊंगा। बट वो कहानी यही है कि स्लो एंड स्टडी विन द रेस। धीरे धीरे भी लगातार आप चलते रहेंगे तो अपनी मंजिल को पा लेंगे। तो सिंपल सी चीजें हैं, आप अपना गोल सेट करें, उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग करें। अगर आप जानते हैं, आपको मैट्रिक्स प्लान समझ में आता है, तो आज भी कुछ भाई ने कहा कि सर हम स्टार्टिंग में बड़ा पैसा लगाएंगे, धीरे धीरे काम करेंगे, तो क्या कंडीशन है? बोले डबल कंडीशन है। आपके मेहनत का इंसेंटिव एक न एक दिन मिलना ही है। और अगर पैसा लगाने की वजह से कहीं लक बाय चांस कुछ लग गया, तो अगर अच्छे लीडर्स आपके नीचे आ गए तो आपकी इनकम भी जनरेट हो जाएगी। तो ये दोनों चीजें बनती हैं, 100% बनती हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग प्लानिंग करें। और याद रहे, मैं फिर से याद दिला दूं कि ये वो प्लेटफॉर्म है जहां सपने दिखाए नहीं जाते हैं, लोगों के सपने पूरे होते हैं। थैंक यू महेश भाई। थैंक यू एवरीवन। अपने साथ टेक्निकल राज हैं, वो कुछ कहना चाह रहे थे। जी सर, वेलकम सर। टेक्निक आपकी आपकी वेलकम। मीटिंग बहुत अच्छी पसंद आए सर। और बस मेरा एक सवाल है सर कि मतलब कि जो आईडी लगेगी वो सुपर बॉन्ड से लगेगी या फिर बी बॉन्ड से?
सर सुपर बॉन्ड ही बताया गया है। सुपर बॉन्ड आपको स्वैप करने को मिलेगा बी बॉन्ड की वेबसाइट से, जो कि आज रात अभी से और कल अभी सुबह तक तक एप्लीकेबल हो जाएगा। अभी तक नहीं मिला ना सर? अभी नहीं मिला, कल सुबह तक सब कुछ स्मूथ हो चुका होगा, तो तैयार रहिए, अपने बॉन्ड बना के रखिए, किसी वक्त भी आप सबके पास मैसेज आ सकता है। बिल्कुल बना के रखिए। और उमर खान सर का एक ही फेमस डायलॉग है, वो क्या है? कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, कि कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, बाकी कंपनी का पता नहीं, इनोवेशन फैक्ट्री का दौर आएगा। तो बस अब थैंक दौर यू। आ चुका है, और लग जाइए मेहनत पे ऑल कम्युनिटी, और बहुत बड़ा पैसा कमाने वाले हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। तो दोस्तों आज की मीटिंग को फिर मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ, क्योंकि नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होने वाला है। तो मैं सबसे विनम्र निवेदन करना चाहूंगा, कल के दिन का जो शोर के साथ स्वागत करें। कल की सुबह, कल की सूर्य की किरणें आपकी जिंदगी में प्रकाश लाए, ऐसा मेरा सोचना है। आप सब लोग खुशहाल बने, सब लोग पैसे बनाएं, अपने लोगों को खुशहाल करें और तरक्की की राह पे चलें। धन्यवाद दोस्तों।